अब मुंह मत मेरा खुलवाइए कि विवाद को किसने गड़बड़ाया। अरे माननीय मंत्री जी इधर देख के जवाब दीजिए। महोदय, मैं मुंह नहीं खोलना चाहता हूँ। आप जवाब दीजिए ना, माननीय सरकार जवाब दीजिए, बाकी मत सुनिए। तो एकदम माननीय सदस्य आश्वस्त रहे। दूसरा मामला एक मेरा मामला है सर, होते ही है कि परी मार्जिन 2 से निकाला है सर। जमीन से लोगों के रजिस्टर्ड 2 से जमीन गायब हो गई है और नतीजा है कि 35-60 दिवस में अगर किसी का केवाला दाखिल नहीं होता है तो रैयत को जाना पड़ता है डीसीएलआर का, और डीसीएलआर सभी डीसीएलआर को और वहां के डीएम और कमिश्नर को एक पत्र निर्गत किया है। मैं धन्यवाद देता हूं माननीय सदस्य को कि कितने लोगों पर कार्रवाई की गई। तो मैं तो राजस्व मंत्री इसी के लिए जाना चाहता हूं कि कार्रवाई करने में मैं पीछे नहीं रहा। 30 से 35 दिन में अगर 60 दिवस में रैयत के खतियान का अगर वहां पर दाखिल खारिज नहीं हुआ तो डीसीएलआर के यहाँ भेजा जा रहा है, रैयत को सूचना नहीं मिल पा रही है। जो डीसीएलआर के नाम से लोग 15 से 20 हजार रिश्वत दे रहे हैं। मेरा मुतालबा है कि जिस तरह से परी मार्जिन 2 इन्होंने जारी किया है, एक अवसर बिहार में दिया जाए कि एक एक पदाधिकारी अपना काम करेंगे, नहीं तो उन पर कार्रवाई के लिए वो मेरा सूची बहुत लंबा है कि कितने लोगों को हमने ट्रैप किया, गिरफ्तार किया, कितने लोगों को मैंने कार्रवाई किया, वेतन रोका। बिहार विधान मंडल के शीतकालीन सत्र के चौथे दिन गुरुवार को सदन की कार्यवाही जारी है। इस दौरान भूमि और राजस्व विभाग के मंत्री दिलीप जायसवाल का विकराल रूप दिखा है। एएमआईएमआई के विधायक के सवालों का जवाब देते हुए दिलीप जायसवाल ने सभी अंचल अधिकारियों को सख्त हिदायत दे दी है। उन्होंने कहा है कि अंचल अधिकारी सुधर जाए, नहीं तो उन्हें सुधार देंगे। दिलीप जायसवाल ने कहा है कि उन्हें राजस्व विभाग के मंत्री बनने में थोड़ा देर हो गया है, लेकिन अब उनकी नजरों से कोई बख्शा नहीं जाएगा। एक सवाल के जवाब में दिलीप जायसवाल ने कहा है कि लापरवाही को देखते हुए हमने 139 सीओ का वेतन रोक दिया है। सरकार लगातार शिकायतों पर काम कर रही है। मुझे मंत्री बनने में समय लग गया, इसीलिए इन मुद्दों पर कार्रवाई करने में समय लगा। सीओ के दौरान धोखे से जमीन के जमाबंदी कराए जाने के सवाल पर दिलीप जायसवाल ने कहा कि कार्रवाई का निर्देश दिया गया है, 1 महीने के अंदर सजा मिल जाएगा, आप चिंता ना करें। क्या कुछ कह रहे हैं वो जरा सुने आप लोग। संलग्न नहीं है रिपोर्ट सर, इससे पूरे तौर पर मामला स्पष्ट नहीं हो रहा है। पूरक मेरा सिर्फ ये कहना है सर, ये दाखिल खारिज के मामले में, परी मार्जिन के मामले में काफी लेट लतीफ मामला हो रहा है। कितने पदाधिकारियों पर कार्रवाई करा किए हैं अब तक, और इस मामले को और किस तरह से बेहतर कर सकते हैं। दूसरा मामला एक मेरा मामला है सर, होते ही है कि परी मार्जिन 2 से निकाला है सर। जमीन से लोगों के रजिस्टर्ड 2 से जमीन गायब हो गई है और नतीजा है कि 35-60 दिवस में अगर किसी का केवाला दाखिल नहीं होता है तो रैयत को जाना पड़ता है डीसीएलआर का, और डीसीएलआर ये माननीय मंत्री। ठीक है सर, मंत्री जवाब। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य का जो प्रश्न आया है, इस प्रश्न के आलोक में मैं एक बात बताना चाहूंगा कि जो 15% डीसीएलआर का निष्पादन का मैंने कहा है और आज के तिथि में वो करीब 68% हुआ है। बीच में लोकसभा का चुनाव था और हमारे अंचल अधिकारी और डीसीएलआर लोकसभा चुनाव में जितने भी नेता का प्रोग्राम होता है, सभा होता है, सब चीज में हमारे सीओ का ही अतुल भाई हमारे माननीय सदस्य उपयोग करते हैं। और सीओ का जो कार्य है वो राजस्व से ज्यादा प्रशासन में ज्यादा होता है महोदय। तो लोकसभा चुनाव होने के चलते 4 महीना करीब वही अप्रैल, मई, जून इसी के आसपास ये पेंडेंसी ज्यादा आया। लेकिन अब हमने इसको बहुत तेजी में सभी डीसीएलआर को और वहां के डीएम और कमिश्नर को एक पत्र निर्गत किया है। मैं धन्यवाद देता हूं माननीय सदस्य को कि हमने पत्र निर्गत कर दिया है डीएम और आयुक्त को कि किसी भी परिस्थिति में जो भी मामला पेंडिंग है उसको जल्द से जल्द निपटारा करवाएं। और मुझे लगता है कि जो लोकसभा चुनाव के अंदर पेंडेंसी आया था वो हम 2-3 महीने में इसको ज्यादा से ज्यादा निष्पादन करने में सक्षम होंगे। एक दूसरा सवाल उन्होंने किया कि कितने लोगों पर कार्रवाई की गई। तो मैं तो राजस्व मंत्री इसी के लिए जाना चाहता हूं कि कार्रवाई करने में मैं पीछे नहीं रहता हूं। अंचल अधिकारी और समकक्ष ग्रेड के पदाधिकारियों के 180 पदाधिकारी के विरुद्ध मैंने कार्रवाई की, 180।
139 सीओ का मैंने अभी वेतन रोक दिया है, सुधरो या सुधारेंगे। तो इसलिए माननीय सदस्य एकदम निश्चित रहें। आप जवाब दीजिए अपना। अब मुंह मत मेरा खुलवाइए कि विभाग को किसने गड़बड़ाया। अरे माननीय मंत्री जी इधर देख के जवाब दीजिए। महोदय, मैं मुंह नहीं खोलना चाहता हूं। आप जवाब दीजिए ना, माननीय उनका जवाब दीजिए, बाकी मत सुनिए। तो एकदम माननीय सदस्य आश्वस्त रहें कि एक एक पदाधिकारी अपना काम करेंगे, नहीं तो उन पर कार्रवाई के लिए मेरा सूची बहुत लंबा है कि कितने लोगों को हमने ट्रैप किया, गिरफ्तार किया, कितने लोगों को मैंने कार्रवाई किया, वेतन रोका, एकदम पूरा होगा। आप जितना चाहते हैं उससे ज्यादा महोदय हम करने का काम करेंगे। अरे भाई आप सर जिले के आदमी आप एक पूरा मुझे दे दो। मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूँ कि 30 से 35 दिन में अगर कार्य दिवस में रैयत के खतियान का अगर वहां पर दाखिल खारिज नहीं हुआ तो डीसीएलआर के यहाँ भेजा जा रहा है, रैयत को सूचना नहीं मिल पा रही है। जो डीसीएलआर के नाम से लोग 15 से 20 हजार रिश्वत दे रहे हैं। मेरा मुतालबा है कि जिस तरह से बड़ी मार्जिन 2 इन्होंने जारी किया है, एक अवसर बिहार में दिया जाए कि जितने केवाला को इन्होंने अस्वीकृत किया है अंचल स्तर पर, डीसीएलआर के यहाँ भेजा है, अंचल स्तर पर ही उसको दाखिल खारिज 2 के नाम से करे और कोई सक्षम अधिकारी को खड़ा करके डीसीएलआर से मुक्ति दे उसको। ये 50 से रुपया लगता था मजदूरों को, महोदय, जो पदाधिकारी एक बार किसी अपने अपील का सुनवाई कर लेता है और उसका फैसला दे देता है, फिर उसी पदाधिकारी को हम उसका सुनवाई करने कैसे दे सकते हैं? जब भी करेगा तो कोई अपर